और इधर दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, मिशन 2023 में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का बड़ा बयान कि 2023 के लिए रणनीति बना रहे हैं। आला कमान तय करेगा कि 2023 में चेहरा किसका होगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। पुरंदेश्वरी ने यह भी कहा कि बस्तर जाते वक्त गौठान देखी थी, वहां गाय नहीं है, छोटे छोटे अफसरों को हटाया जा रहा है, मंत्री ही अपनी सरकार पर सवाल उठा। डी पुरंदेश्वरी ने यह सारी बातें कही। तो खुद की क्या रणनीति है बीजेपी की, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है और निशाना साधा छत्तीसगढ़ सरकार पर, तंज कसा। तो मिशन 2023 में जुटी है छत्तीसगढ़ बीजेपी। इसी कड़ी में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि पार्टी आलाकमान तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर कौन है। लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार में जो भी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मंत्री भी अपने ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जो हमारा नेता या चेहरा बनेगा वो तो उनको तय किया जाए। ये यहाँ बैठे हुए हम में से कोई भी तय नहीं करने वाले। चेहरा जो हमारा नेता या चेहरा बनेगा वो तो उनको तय किया जाए। ये यहाँ बैठे हुए हम में से कोई भी तय नहीं करने वाले। और यशवंत साहू हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। यशवंत, आज बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग हुई है, डी पुरंदेश्वरी ने क्या बातें कही? कुछ बातें उन्होंने संकेतों में कही हैं, कुछ स्पष्ट तौर पर उन्होंने कही। जी बिल्कुल, मिशन 2023 के लिए भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक थी आज, और संभाग की बैठक थी। संभाग के दुर्ग संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और कवर्धा। हाँ। इन 5 जिलों में, इन दुर्ग संभाग में 18 सीटें हैं। 18 में से सिर्फ 2 सीटें हैं जो बीजेपी के पास है, बाकी पूरी 16 सीटें कांग्रेस के पास है। तो यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी और आज की इस बैठक में काफी कुछ तय हुआ। डी पुरंदेश्वरी ने एक तरह से रिव्यू किया है कि मिशन 2023 को लेकर संभाग की जो टीम है, संभाग के जो नेता है, वो कितने तैयार है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में रणनीति बनाई गई है कांग्रेस की सरकार को घेरने के लिए, और जो प्रदेश में वापसी करने की एक बात आज उन्होंने कही है कि हमारी सरकार आएगी 2023 में, चेहरा कौन होगा ये अभी नहीं बताया गया है। क्योंकि पुरंदेश्वरी ने साफ साफ कहा है कि जो 2023 का जो चुनाव होगा किसी चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, वो चेहरा आलाकमान तय करेगा, वो चेहरा ऊपर के नेता तय करेंगे। तो हमने एक सवाल भी किया कि भाई नए चेहरे पर दाव लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये भी एक सवाल महत्वपूर्ण था। सबने पूछा भी, हमने भी पूछा उनसे, क्योंकि लगातार उपचुनाव भाजपा लगातार हार रही है, वो चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे नारायणपुर हो, मरवाही हो या फिर खैरागढ़ हो। तो 4 चुनाव लगातार उपचुनाव हार चुकी है। तो अगला जो 2023 है तो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और वो पुराने चेहरों पर चुनाव लड़े हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि जो नए चेहरे होंगे, जो परफॉर्मिंग करने वाले नेता होंगे, हम उनको मौका देंगे। पार्टी सर्वे कराएगी, पार्टी जो है एक एक चीजों पे आकलन करेगी, आकलन करने के बाद हम उनका रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट के बाद उनको नए चेहरों पर दाव खेला जाएगा। और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने, महंगाई पर लिया उन्होंने, सीमेंट के दाम उन्होंने दिए क्या किसी नाम को लेकर, या फिर अभी स्पष्ट नहीं है? अभी ये सब कुछ आकलन होगा, सर्वे होगा, उसके आधार पर ही सब कुछ तय होगा। जब हमने उनसे पूछा कि आपके बगल में रमन सिंह बैठे हुए पूर्व मुख्यमंत्री है, विष्णु देवसाय हैं, सरोज पांडे हैं, इनके चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि इनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। जो पार्टी है, पार्टी आलाकमान है, संगठन के जो नेता है, जो संसदीय बोर्ड हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, और जो भी जेपी नड्डा हो, तमाम जो नेता है वो तय करेंगे जो 2023 का जो चुनाव है किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि कोई चेहरा नहीं होगा। पार्टी अब भी 15 सालों की जो बात है, जो विकास की अब वो बात करती है भाजपा कि हमने 15 साल में लगातार विकास किया, उसके दम पर एक तरह से मैदान पर फिर से उतरेगी, जो आज उनकी बातों से हमें नजर आ रहा था। जी यशवंत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।